प्रयागराज की बात करेंगे, जहां कांवड़ यात्रियों पर हमला करने वाले 7 जिहादी कट्टरपंथियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस मामले में बेलाल, तुफैल अहमद और मोहम्मद तस्लीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिनके साथ मोहम्मद आरिफ, शाहबे आलम और अहमद अली को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि यह घटना प्रयागराज के सराय ख्वाजा इलाके की है। यही मस्जिद के सामने से गुजर रही कांवड़ यात्रा पर जिहादी उपद्रवियों ने हमला किया, जहां कांवड़ यात्रियों के साथ जमकर मारपीट की गई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की है। मारपीट के आरोपियों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक पकड़े गए सभी 7 आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो प्रयागराज में जिस तरह से हमला हुआ, इसके बाद जो है पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है और इस मामले में जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है उसे जेल भेजा गया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, बताइए कि प्रयागराज के सराय ख्वाजा इलाके में जिस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान हमला हुई, घटना पूरी क्या थी और कैसे शुरू हुई, इसकी जानकारी पुलिस को सबसे पहले कैसे मिली? संगीता, बताना चाहता हूँ घटना की परसों है कि जिस वक्त कांवड़ यात्रा निकल रही थी, शुक्रवार की नमाज थी, जुम्मे की नमाज थी, उस वक्त ये यात्रा निकल रही थी वहां से। उस वक्त जब यात्रा निकल रही थी मस्जिद के सामने से, उसका विरोध किया गया कि डीजे बैंड बंद किया जाए, क्योंकि ये आप जान लीजिए सावन का पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व हमारा है। लगातार लोग अपने डीजे बैंड के साथ झांकियां लेकर हर तरह से लेकर निकलते हैं। तो उसी पल पे वो जब ये डीजे वहां से निकला है, तभी क्या हुआ, तो वहां कुछ मुस्लिम जो विरोधी थे, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने विरोध किया इसका कि डीजे नहीं बंद किया जाए। कुछ तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने वहां पे इनका विरोध किया कि डीजे बंद किया जाए। जब डीजे नहीं बंद किया गया, जो दूसरे पक्ष थे, जो कांवड़िया थे, उन्होंने भी कहा कि हम डीजे नहीं बंद करेंगे। उसके बाद ये मामला हुआ और जिस तरह से वहां लाठी डंडे तलवार निकले, मारने के लिए, पीटने के लिए लोगों को मारा गया, महिलाओं से अभद्र किया गया, उनसे लूटपाट की। तो उसके बाद लगातार पुलिस मॉनिटरिंग भी कर रही थी। और इस वक्त की ताजा बता दूं खबर ये भी है कि वहां पे खिलाफ अभी 100 जवान लग चुके हैं, पीएससी की 2 गाड़ी लग चुकी है, जो पूरा वहां पे अभी तक वहां पे जो पूरा परिसर सन्नाटा छाया हुआ है। जो मुस्लिम परिवार है वो घर में ताला बंद करके भागे हुए हैं, वहां पे कोई इस वक्त उस एरिया में नहीं है। और सबसे बड़ा बता रहा हूँ संगीता, ये जो प्लान था वो पूरा प्री प्लान था। जैसे कि मैंने वहां कुछ दिन किसी से पूछा भी, उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें हमसे पूछी जा रही थी, जो क्योंकि मुस्लिम बाहुबली एरिया, वहां करीब 60% मुस्लिम रहते हैं। तो जो वहां मुस्लिम के, जो वहां के लोग, हिंदू परिवार है, उनसे पूछा भी गया था कि किस तरह से, कब तुम्हारी कांवड़ यात्रा यहाँ से निकलेगी, क्या निकलेगी। तो ये बिल्कुल जाहिर करता है संगीता कि कहीं ना कहीं ये जो यात्रा निकल रही थी, जो ये कांवड़ियों की यात्रा यहाँ से जा रही थी, ये इन लोग का पूरा प्री प्लान था। इस पूरे प्री प्लान में उन्होंने पूरी जो जिस तरह से हमला किया है लाठी डंडे तलवार से, वो लगता है कि पूरा प्री प्लान, यानी कि पूरी तरह से इनकी मंशा जो है पहले से ही प्री प्लान थी, योजनाबद्ध हमला था। और भी कोई कारण निकल रहा है क्या इस मामले में? संगीता, मैंने पहले ही बताया कि इनका कुल मिलाके ये पूरा बाहुबली एरिया 60% या मुस्लिम, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इनका पूरी प्लानिंग था कि हम इस कांवड़ यात्रा को नहीं दिखाएंगे, हम अपना वर्चस्व दिखाएंगे यहाँ पर, हम कि हमारा कितना हम मुस्लिम बाहुबली एरिया यहाँ पर है, हम अपना वर्चस्व दिखाएंगे। तभी ये ऐसी चीजें, आखिरकार ये जो सारे शस्त्र थे, लाठी डंडे तलवार, वो कहां से अचानक आ गए? ये तो पूरा प्री प्लान ही होता है। अब तक पुलिस ने 7 लोग को गिरफ्तार भी इसमें कर चुका है, लगातार वो गिरफ्तारी चल रही है। अभी वहां पीएससी लगी हुई है, 100 वहां लिए गए और पूरा परिसर सन्नाटा छाया। और संगीता, बड़ी बात ये था, अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे मुहर्रम था। ये मुहर्रम लगातार वहां पे अपना स्पीकर लगा के लगातार ये वहां 5 पूरे दिन वहां पे पूरे गाने साथ बजाते हैं, सब अपना जो बजाते लगातार, तब वहां पे कोई विरोध नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, वहां पे छुट्टी दी जाती है, वहां पे एक सरकारी स्कूल है, लगातार वहां छुट्टी दे दी जाती है, जबकि छुट्टी मुहर्रम में 1 दिन की होती है। यानी कि हिंदुओं के त्योहार से ही इन्हें परेशानी है। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस तरह के मामले इस इलाके में पहले भी हुए हैं क्या? संगीता, कहीं ना कहीं मैं बता सकता हूं कि जिस तरह से वहां बाहुबली एरिया है, अभी जैसे नवरात्रि आने वाला, सबसे बड़ी बात है आगे नवरात्रि भी आएगी, वहां पे दुर्गा पंडाल बनेंगे, दुर्गा माँ की मूर्ति भी स्थापित होगी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक भय रहता है, क्योंकि आपको लगातार बता रहा हूं कि जो बाहुबली यहाँ पे 60% मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखाने के लिए करते हैं। पर ये पूरी जो वहां पे एरिया, इसको एक कहीं ना कहीं एक छावनी बना देनी चाहिए, वहां पे एक चौकी नजदीकी बना देनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक सेफ्टी पॉइंट रहे, क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं वहां पे उनसे खौफ में रहते हैं,
डरे रहते हैं थोड़ा सा कि हमारे पर ये कहीं आरोप वो लगातार हमारे ऊपर कहीं ये हमला ना कर दे। तो कहीं ना कहीं ये अब जैसे नवरात्रि का त्यौहार भी आने वाला आने समय में कहीं ना कहीं उनको ये भी डर है कि हम जिस मूर्ति की स्थापना करेंगे, हम अपना पंडाल लगाएंगे, कहीं इसका भी विरोध ना करे। तो ये देखा जाता है कि जो 7 लोग गिरफ्तार, अभी तो ये 7 गिरफ्तार है, ऐसे कल 50 लोग थे जो लाठी डंडे से हावी हो गए थे। पुलिस उनको ढूंढ रही है, वहां पे गश्त लगा रही है। अभी तो पूरा परिसर जो वहां पे सन्नाटा छाया हुआ है। जो मुस्लिम बाहुल लोग हैं जो भागे हैं, घर में ताला लगा के बैठे हुए हैं। तो अभी कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो जिहादी जो भागे हुए हैं उनको पकड़ रही है। अभी 7 जिहादियों को जेल भेज दिया गया है, पर अभी की पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। संगीता, लेकिन पुलिस ने इस मामले में और कुछ कहा है क्या? कोई और जानकारी दी हो कि किस वजह से ये सारे जो कल जिस तरह से हमला हुआ कांवड़ियों पर? संगीता, बता पुलिस ने यही बात बताई कि ये जो थी कल जुम्मे की नमाज थी। जुम्मे की नमाज के बाद वो जब वहां से जा रहे थे, उनका नमाज चल रहा था, अजान हो रही थी। वो ये कहे कि डीजे बैंड को लेके बात हुई कि साउंड का जो वॉल्यूम उसको कम किया जाए। पर फिलहाल बातें ये सब तो एक वर्जन है अधिकारियों का, पर कहीं ना कहीं इसके पीछे एक जो कांवड़ यात्रा, एक अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जिहादियों का कि हम अपने मस्जिद के सामने से ये कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे, वहां से हम डीजे बैंड नहीं बजने देंगे। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ये फुल प्लान था, ये प्री प्लान था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पे इसकी मॉनिटरिंग की गई थी। उससे पहले पूछा भी गया था कि बिल्कुल ये प्री प्लान्ड ही नजर आ रहा है। जिस तरह से इनके इलाके में जब कांवड़िए जाएंगे तो उस दौरान इतनी सारी संख्या में जो लोग मौजूद हो जाते हैं और इनके पास जो हथियार होते हैं, उससे तो साफ यही साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन, आपने जानकारी दी। तो प्रयागराज में कांवड़ यात्रियों पर हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल 7 जिहादियों को जेल भेज दिया है। और यह हमला मस्जिद के सामने यात्रा के दौरान हुआ, जब कांवड़िया वहां से निकल रहे थे। फिलहाल पुलिस अन्य और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।